वो कुल खींचेगा। देखो बाबू, लुक एट द बोर्ड। आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? मापन। क्या पढ़ाया जाएगा? मापन। वहाँ से आवाज़ नहीं देगा बाबू, यहाँ से चलेगा कुलिए। मापन क्या पढ़ाया जाएगा? मापन चैप्टर। साइंस में पढ़ाया जाएगा मापन। मापन क्या होता है? मापन को क्या बोलते हैं? नापना बोलते हैं सीधे सीधे। क्या बोलते हैं? नापना बोलते हैं सीधे। अरे यार बोलो जिया कम से कम। तो अरे तो ऐसे मतलब मालूम पड़ रहा लाइव क्लास पढ़ा रहे हो, ऐसा ऑनलाइन बोलबे नहीं करते हो। मापन को क्या बोलते हैं? नापना बोलते हैं। नापने का तरीका पहले बहुत अलग अलग प्रकार का था। वैसे हम परिभाषा आपको देंगे नापने का क्या होता है। जैसे कि मान लिया जाए आपका ये मार्कर है, तो इसको हम मान लिया है 10 सेंटीमीटर, कितना है? तो इससे अगर हम कोई चीज़ का तुलना करेंगे 1 2 3 से नापते जाएंगे तो इसका भौतिक इकाई है, क्या है? तो यानी ऐसा माना जाता है कि कोई एक भौतिक इकाई रहे और उससे नाप कर तुलना किया जाता है तो उसको मापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। तो सीधा सीधा बात समझो, मापन ये मापन नहीं होता, ये तो आपका साइंटिस्ट लोग बनाया मापन। मापन नहीं, मेल होता है नापना या जोखना। गांव देहात भाषा में नापना या जोखना होता है। क्या होता है? नापना या जोखना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लुक एट द बोर्ड केयरफुली, एक्टिव हो जाओ। तो देखो ये आपका नापना जो होता है बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। नापना कैसा होता है? अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे पहले गांव घर में नापने का इकाई अलग अलग तरीके से था कि मान लिया जाए चुड़िया उड़िया को दर्जन में नापते। किस में नापते हैं? चुड़िया उड़िया किस में नापा जाता है? दर्जन में नापते हैं चुड़िया उड़िया को ना। चुड़िया उड़िया किस में नापते हैं? दर्जन में नापते हैं। गिट्टी मोरों को किस में नापते हैं? टाली में नापते हैं। 1 टाली गिट्टी, 2 टाली गिट्टी, 4 टाली। कोई कहता है बहू हमें 1 किलो गिट्टी दे दियो, वैसे कमे आता है, बोरी के हिसाब से मिलता है, गिट्टी के हिसाब से मिलता है। टमाटर वमाटर को अलग तौला जाता है, टमाटर वमाटर केजी में तौला जाता है। मोबाइल वोबाइल किस में तौला जाता है? इंच में तौला जाता है। इंच में नापा है, 8 इंच की डिस्प्ले है, 10 इंच की डिस्प्ले है, ऐसा तो नापता है। सब मतलब नापने का तरीका अलग अलग होता है। मान लिया शादी विवाह होता है तो वहाँ भी नापते हैं, छोटा हाइट है बड़ा हाइट है, तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सबका अलग अलग प्रणाली, नापने का प्रणाली क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हमारे जो मतलब थे साइंटिस्ट लोग, अभी नहीं, वर्तमान समय के तो बात अलग है। वर्तमान समय में भारत तो आगे आ चुका, पहले भारत नहीं था, पहले कुल अलग अलग देश के थे। तो नापने का प्रणाली दिया गया है जिसमें नापने के कई प्रणाली थे। पहला नंबर आपका प्रणाली आता है CGS प्रणाली। क्या आता है? CGS प्रणाली। CGS प्रणाली। अब CGS प्रणाली ये आपसे क्वेश्चन नहीं फंसाएगा। CGS प्रणाली में क्या क्या होता है? नापने की इकाई के लिए नंबर पहले राशि दिया गया था जो होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। जिसको लंबाई में नापा जाता, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कुल नापना था, तो आपका लंबाई वाला राशि में डाला गया। जो वजन तौल कर जो नापा जाता था उसको हम द्रव्यमान में डालें, और जो हमको टाइम में नापना था उसको हम समय में दिए। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर ये 3 मतलब पहला प्रणाली बनाया गया था CGS पद्धति। क्या बनाया गया था? CGS पद्धति। यानी इस क्वेश्चन पूछेगा CGS पद्धति को किसने दिया था? तो फ्रेंच वालों ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेंच वालों ने दिया था, यानी फ्रांस वालों ने दिया था। किसने वालों ने दिया था? फ्रेंच वाले यानी फ्रांस वाले ने दिया था। CGS प्रणाली को कौन दिया था? फ्रांस वाले ने दिया था, यानी फ्रेंच वालों ने दिया था। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब आपको हम बताते हैं, जो ये आता है फ्रेंच में, क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंच प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो C से होता है सेंटीमीटर, और G से क्या होता है? ग्राम, और S से क्या होता है? सेकंड। यानी फ्रेंच प्रणाली में जो आपका लंबाई का मात्रा था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी उरी नापना, घर द्वार मकान महला जो नापना अपना था, रोड रोड को नापते थे, वो किस में नापते थे? सेंटीमीटर में नापते थे। और आलू प्याज टमाटर धनिया गाजर मुरई जो सब है किस में तौला जाता था? ग्राम में तौला जाता था। समय टाइम वाइम बताने के लिए किस में देखा जाता था? सेकंड में देखा जाता था। याद रखने का ट्रिक है, क्वेश्चन पूछेगा CGS प्रणाली को
सीजीएस प्रणाली को किसने दिया था? फ्रेंच वालों ने दिया था। कैसे याद रखोगे? याद रखने का ट्रिक क्या है? याद रखने का ट्रिक देते हैं, हम बताते हैं। देखो बात समझो, यहाँ सी से चा होता है ना, चा, और लास्ट में क्या आता है? फ्रेंच। अरे सी एच से चा होता है, फिलहाल के लिए याद रखो क्या, सी एच से चा यानी फ्रेंच। क्या आएगा? फ्रेंच। याद रखने का ट्रिक है, वो आगे समझ में आ जाएगा कैसे क्या हम समझा रहे हैं। फिर दूसरा प्रणाली आया। आप जैसे ये थोड़े थोड़े नापा था ना, ज़्यादा नंबर सेंटीमीटर में नापते नापते अगर आपको आप मान लिया जाए, आपसे हम कह दिए कि बासी से बस्ती कितना दूरी नाप लो, 50 किलोमीटर की दूरी है। अब 50 किलोमीटर को सेंटीमीटर से नापोगे, इतना भारी है सेंटीमीटर। देख लो, इस दो बिंदु के बीच का सेंटीमीटर है, इतने के बीच का सेंटीमीटर है। नापो, ऐसे नापत भिन्न नहीं हो जाएगा है? अरे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 बोर्ड में नापट टाइम लग जाएगा। वो तो कर बताइए, छोड़ो। तो सब लोग अपडेट किया कि थोड़ा और बड़ा प्रणाली लेकर आया जाए, और बड़ा प्रणाली लेकर आया जाए। तो और थोड़ा बड़ा प्रणाली आया। क्या आया? बड़ा प्रणाली आया, जिसमें हमारा आया एफ है पी या पी एस प्रणाली, या पी एस प्रणाली, या पी एस प्रणाली। इसको हम क्वेश्चन पूछेगा, एफपीएस प्रणाली कौन लोग दिया था? एफपीएस प्रणाली कौन दिया था? तो ये ब्रिटिश वाले ने दिया था। कौन दिया था? ब्रिटिश वाले, ब्रिटिश या ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश वाले या ब्रिटेन वाले। कौन दिया था एफपीएस प्रणाली को? ब्रिटिश पर। सीजीएस प्रणाली को कौन दिया था? सीजीएस प्रणाली कौन दिया? ब्रिटिश प्रणाली कौन दिया? अरे सॉरी, एफपीएस प्रणाली को कौन दिया था? ब्रिटेन वाला। एफपीएस प्रणाली क्या है? ब्रिटेन वाले। और ब्रिटेन प्रणाली क्या है? एफपीएस। ब्रिटेन प्रणाली क्या है? एफपीएस। ब्रिटेन प्रणाली क्या है? फ्रेंच प्रणाली क्या है? सीजीएस। फ्रेंच प्रणाली क्या है? सीजीएस। सीजीएस को क्या बोलते हैं? सीजीएस को किसने दिया था? फ्रेंच वालों ने दिया था। फ्रेंच प्रणाली में लंबाई का मात्रक। अब आपसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेगा कि सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक, तो सब बता लेगा सेंटीमीटर। कहेगा फ्रेंच प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या है? तो अब आपको याद रहेगा फ्रेंच वालों ने कौन प्रणाली दिया था? सीजीएस। तो होगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और इसमें क्या होगा? ये होगा फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। तो आपका ब्रिटेन वालों ने जब बनाया प्रणाली, तो उसको हम बोलते हैं एफपीएस प्रणाली। और एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। एक्टिव हो जाओ बाबू। देखो, अरे ध्यान कहाँ है यार, तारा बदल गया, ध्यान दो। एक बात बताओ, ये सेंटीमीटर था, किन और ये फुट है। क्या है? आगे भी कुल बताया जाएगा कि 1 फुट बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 ड्रम बराबर कितना होता है, 1 गैलन बराबर कितना होता है। जो गाय है 52 गज का दामन वाला गाना, जो गाय नहीं है, तो 1 गज बराबर 3 फीट होता है। और आप सोच लो 52 गज बराबर कितना हो जाएगा? 156 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 156 फीट के मतलब दामन पहने की मतलब उतना भारी हो जाएगा। यहाँ से जो बैंकवा दिखाता, बैंकवा कितना दूर हो जाएगा? सामने जो बैंकवा है, तो बात समझो, को पढ़ाएंगे आपको। तो 1 फुट बराबर कितना होता है? देखो बात समझो, 1 फुट बराबर होता है 12 इंची। कितना होता है? 12 इंची। और 1 इंच बराबर होता है, आगे पढ़ाएंगे बाबू, 1 इंच बराबर होता है 2.4 समथिंग अराउंड, यानी 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 2.5 सेंटीमीटर। यानी 12 इंची बराबर होता है 30 सेंटीमीटर। कितना होता है? यानी 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? अब फायदा हो गया कि नहीं फायदा हो गया? अब जहाँ आप 1 सेंटीमीटर नाप रहे थे, तहाँ आप 1 फुट धरोगे, 30 सेंटीमीटर नापा जाएगा कि नहीं नापा जाएगा? 1 फुट धरे 30 सेंटीमीटर, 1 फुट धरे 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई का नापने का प्रणाली अच्छा हो गया। क्या हो गया? अच्छा हो गया। लंबाई का प्रणाली अच्छा हो गया। कापी कहीं दे रहे हैं जो कि समझ में आए। अब देखो क्या हुआ, पी को पाउंड बोलते हैं। पाउंड क्या होता है? अब आपको समझने का, पाउंड क्या है?
पाउंड का मतलब होता है 457 ग्राम। कितना होता है? 457 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है बाबूआ 457 ग्राम। एक पाउंड बराबर कितना होता है? 457 ग्राम। अब एक बात बताओ, ये पाउंड का उपयोग अभी भी किया जाता है, बाद में भी, मतलब अब थोड़ा बंद कर दिए, लेकिन अभी भी होता है यूज। जैसे लड़का जब पैदा होता है नहीं, तो उसको किलो में नहीं पाउंड में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? 2 पाउंड का लड़का पैदा हुआ, 4 पाउंड का पैदा हुआ। 4 पाउंड का मतलब कितना? 4 पाउंड का मतलब कितना? अरे अब गुणा मार दो। 4 7 28 के 8 और 4 5 20 2 22 और 4 5 16 और 16 2 18, 1828, यानी लगभग समथिंग अराउंड 2 किलो। समथिंग अराउंड कितना होगा? 2 किलो होगा। कितना होगा? 2 किलो होगा। अब अगर हम आपसे कहें, बात समझो, मोटा मोटा बात समझो, कि आपको 5 किलो के, जैसे 5 किलो नहीं समझ में आएगा, हम आपको एक ईटा से मार खाओगे? नहीं, तो ऐसा नहीं है। 10 किलो का पत्थर है, 10 किलो का पत्थर है। आप 10 किलो के पत्थर से मार खाओगे या 8 पाउंड से मार खाओगे या 12 पाउंड से मार खाओगे? बात समझो। 10 किलो का पाथर से मार खाओगे, पाथर, या 15 पाउंड से मार खाओगे? आए कहेगा सर जी 10 किलो पाथर से मार खाओ। 10 किलो पाथर का मतलब 10 किलो है, और 15 पाउंड का मतलब कितना है? 7.5 किलो है। तो इससे मार खाएगा। और यही जो आपका आता है आर्मी वार्मी जो लोग होते हैं, उनको गोला पाउंड में एक गोला दिया जाता है बहाने के लिए। वो गोला का मान किस में होता है? पाउंड में होता है। किस में होता है? पाउंड में होता है। तो आर्मी वार्मी को जो दिया जाता है गोला फेंकने के लिए, वो किस में होता है? पाउंड में होता है। समझ में आया कि नहीं आया? दैट्स क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? लड़का पैदा होता है तो उसको पाउंड में तौला जाता है। गोला जो आर्मी बहाते है उसको पाउंड में तौला जाता है। शादी ब्याह करे, जो ये ठंडी उंडी का महीना आता है, स्वेटर बीनने वाले आते नहीं है, बेचते हैं स्वेटर उटर, तो ऊन लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? ऊन। तो ऊन का जो लच्छा गोला बना के देते हैं, वो पाउंड में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? पाउंड में नापा जाता है। दैट्स क्लियर? अब आगे आते हैं। देखो, इतना से काम नहीं चलत रहा है। ये तो नॉर्मल दूरी तो नाप ही लिया जा रहा था। जैसे अब हमको नापना पड़ गया सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, चंद्रमा की दूरी, जुपिटर की दूरी, मंगल की दूरी, बृहस्पति, शनि, यरुड़, वरुड़, बड़ी बड़ी ग्रहों के बीच की दूरी जब नापना पड़ा जरूरत, तो इससे काम नहीं चल पा रहा था। तो नया प्रणाली एक बनाया गया और इस प्रणाली का नाम दिया गया MKS प्रणाली। क्या दिया गया? इसे हम व्यावसायिक प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक प्रणाली बोलते हैं। ये सभी लोग मिलकर बनाया था। बाकी इसी का अपडेट वर्जन आता है SI प्रणाली, उसे हम पेरिस में बनाया गया था, सेब्रस नामक महल में बनाया गया था। ठीक है। तो अब क्या आता है? MKS प्रणाली। इसे हम क्या बोलते हैं? व्यावसायिक प्रणाली। व्यावसायिक प्रणाली। यहाँ M बराबर क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। और K बराबर क्या होता है? किलोग्राम। K बराबर किलोग्राम। और S बराबर सेकंड। S बराबर सेकंड। तो M बराबर मीटर, K बराबर किलोग्राम, S बराबर सेकंड। तो क्वेश्चन पूछेगा व्यावसायिक प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है? व्यावसायिक प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक, CGF प्रणाली में लंबाई का मात्रक, एक्टिवो फटाफट बोलो, CGF प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। हटा के पूछते हैं, चलो बताओ। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई का मात्रक। CGF प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। व्यावसायिक प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम।
बताइए एमकेएस कौन सा प्रणाली है? व्यवसाय। ये पीएस कौन सा प्रणाली है? ये पीएस कौन सा प्रणाली है? एक्टिव ब्रिटिश प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है? अरे कस के बोलो, खाई ना होगा। कौन सा प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आता है इसके बाद में, ये देखो, अब मान लिया मीटर किलोग्राम सेकंड तो हो गया। हम इससे सूर्य की पृथ्वी के बीच की दूरी नाप सकते हैं, ठीक है। हम आपको नापना सिखाएंगे, बात समझो। लेकिन जैसे अब मान लिया जब भविष्य में धीरे धीरे खोज होता गया, विद्युत का खोज हो गया, पंखा चलाने का काम आ रहा है, बल्ब जलाने का काम आ गया, हीटर का काम आ गया, ठंडी में हीटर का काम आता है, एसी का काम, कूलर का काम धीरे धीरे मतलब बढ़ता गया। तो ऐसे नापने की इकाई भी धीरे धीरे बढ़ती गई। तो बाद में इस एमकेएस प्रणाली को अपडेट करके एक नया प्रणाली बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या बनाया गया? और इसमें जैसे अब मान लिया, जब बात समझो, लुक एट द बोर्ड केयरफुली, एक्टिव हो। प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये फ्रेंच वालों ने सीजीएस में नाप रहा है, अपना कोई सामान ग्राम सेंटीमीटर में तौल के दे रहा है, और एफपीएस वाले फुट पाउंड में नाप रहा है, और व्यापार वाले मीटर किलोग्राम में नाप रहे हैं। तो सबका बवाल हो गया। अब मान लो हम फ्रांस का रहने वाला है, हम ग्राम में तौल के बेच रहे हैं ब्रिटेन में, तो अब वहाँ पाउंड में चाहिए था। तो एक सिस्टम मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है ना। अब 1 ग्राम मान लिया हमारे पास 50 ग्राम है, अब 50 ग्राम का दाम 10 रुपया है, और यहाँ पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए तो गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? तो ऐसा पद्धति में गड़बड़ आ रहा था। क्या आ रहा था? पद्धति में गड़बड़ आ रहा था। तो बाद में एक अपडेट प्रणाली लाया गया, एसआई प्रणाली लाया गया। क्या लाया गया? जो एमकेएस का अपडेट प्रणाली था, और इसे सभी देश में लागू कर दिया गया। सभी देश में लागू कर दिया गया कि अब सभी देश वाले यही मानेंगे, एसआई प्रणाली को ही मानेंगे। किसको मानेंगे? एसआई प्रणाली को मानेंगे। तो आपका आया था एसआई प्रणाली। अब एसआई प्रणाली को हम पढ़ाएंगे कल। क्या पढ़ाएंगे? कल। हालांकि एसआई प्रणाली का पीडीएफ होगा, दिखा दे रहे हैं हम। कहाँ है मापन भैया? मापन यहाँ हेनरी का नियम मापन है, खोल रहे हैं। 2 मिनट खुल जा बाबू। खुल गया खुल गया खुल गया। यही है ना? नहीं है। यहाँ देखो, ये आपका एसआई प्रणाली है। क्या है? एसआई प्रणाली। यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं, पहले भी पढ़ाए हैं। देखो, सीजीएस प्रणाली है, पीएस, एमकेएस, एसआई प्रणाली यहाँ पर है। एसआई में यहाँ राशि, प्रतीक, मात्रक, बीमा। तो ये आपको हम एकदम अच्छे से एक एक को निकालना सिखाएंगे। लंबाई का मात्रा, द्रव्यमान। देखो यहाँ राशि क्या होगा? एमकेएस प्रणाली में पहले लंबाई होता है, लंबाई का प्रतीक यम होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सभी का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक देखो क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का प्रतीक केजी। किलोग्राम का बीमा यम। यानी देखो बीमा क्या बनेगा? यम। इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसलिए बीमा क्या बनता है? यम। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, बीमा क्या बनेगा? एल। समय का क्या होता है? सेकंड। प्रतीक यस, और बीमा टी। बीमा टी। विद्युत धारा का प्रतीक आई, एम्पियर। तो इसको हम पढ़ाएंगे बढ़िया से, पढ़ाएंगे बढ़िया से, एक एक को निकालना सिखाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ फार्मूला पढ़ाया जाएगा, ये चाल बराबर त्वरण, और यही इंपॉर्टेंट है आपका। अब अगर आप सुनो, ये सीख गए, अगर ये सब सीख गए हो, यह सब सीख गए, तो दुनिया का कोई भी बीमा हो आप निकाल ले जाओगे। दुनिया का कोई भी बीमा हो निकाल ले जाओगे। और अगर ये चारों सूत्र आपको याद है, दुनिया का कोई भी फार्मूले का सूत्र हो, अगर फिजिक्स का बनाना, फिजिक्स का सूत्र की बात कर रहे हैं, तो आप सारा सूत्र इससे निर्माण कर ले जाओगे। सारा सूत्र को तोड़ तोड़ कर निकाल कर बीमा बना ले जाओगे और सूत्र बना ले जाओगे। यही आपको याद करना है, यही आपका मिर्च मसाला है। तो इस मिर्च मसाला को कल पढ़ाएंगे। आज के लिए दैट्स है ना, फिर मिलते हैं कल। इट्स माय वीडियो टुमारो। जय हिंद दोस्तों, शेयर करो वीडियो को।